स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सप्रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आइए आज सबसे पहले आपको बताते हैं कौन सी एक्सप्रे रिपोर्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, कौन सी बड़ी और अहम खबरें। आइए जानते हैं आज की एक्सप्रे रिपोर्ट्स। ये 3 खबरें जहां हम आपको बताएंगे देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुखी हो गए। क्यों ऐसा कह रहा हूं बताऊंगा। फिर बताऊंगा बांग्लादेश वाली साजिश की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है और समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता इसमें शामिल हो गया है। कौन है ये और साजिश कहां पे रची जा रही है दिखाएंगे आप। और फिर आखिर में बात करेंगे देशभक्त बजरंगबली। अयोध्या से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको चौंका देगी, हैरान कर देगी। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने 11वीं बार फहराया तिरंगा। विकसित भारत 2047 की रखी थी। पेरिस ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई। लाल किले से पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया। कहा यूसीसी संविधान निर्माताओं का सपना था, इस पर देश में चर्चा जरूरी है। 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से देश भर में मनाया गया। बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में खेत में दिखा तेंदुआ। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। यूपी के जौनपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। पशु तस्कर घायल, 2 तमंचे, कारतूस, एक बाइक बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में बालू से लदा हुआ ट्रक रोड में धंसा। 1 महीने पहले ही बनी थी सड़क। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। कुलगाम में बादल फटने से हादसा, 1 की मौत, 3 लोग घायल। राहत बचाव अभियान जारी। स्कूल टीचर के पढ़ाने का अनोखा तरीका इंटरनेट पर हुआ वायरल। डांस और गानों के जरिए बच्चों को सिखाते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ। चीन में टूटा एक और बांध। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर, बिगड़े हालात, लोगों में दहशत का माहौल। तो आज की हमारी सबसे बड़ी और पहली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुखी हो गए। सोचिए दर्शकों, देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आजादी का जश्न मना रहा है। हर तरफ एक भारतीय का दिल हर्षोल्लास से भरा हुआ है, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री दुखी हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, दुखी हैं। देश के प्रधानमंत्री आज दुखी हैं। यह बात उन्होंने खुद लाल किले के प्राचीर से कही है। 140 करोड़ भारतवासियों को संबोधित करने के दौरान उनके मुंह से ये शब्द आज निकले हैं। बीते 11 सालों में यह पहला मौका था दर्शकों, वो भी स्वतंत्रता दिवस पर, जब देश के प्रधान सेवक की जुबान पर इस तरह की बात सुनने को मिली। इससे पहले पीएम मोदी को हमेशा गर्मजोशी, बुलंद हौसले और दूरदृष्टि की बातें करते हुए सुना गया है। उन्होंने कभी भी दुखी होने जैसी बात अपनी जुबान पर नहीं आई। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर देश का प्रधान सेवक दुखी क्यों है? अपने दुखी होने की बात, वो भी लाल किले की प्राचीर से कहना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस दुख के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है दर्शकों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुखी होने की बात कही तो इसके पीछे की वजह भी सबको बताई। उन्होंने बताया कि वो 2 वजहों से परेशान है। पहली वजह क्या है जान लीजिए। पहली वजह है बंगाल में देश की बेटी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ है। और दूसरी बड़ी वजह है बांग्लादेश, जहां बंगाल में रेप कर निर्मम हत्या कर दी गई। दूसरी वजह बांग्लादेश, जहां हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार हो रहा है। इन दोनों घटनाओं ने प्रधानमंत्री को दुख से भर दिया है। देश के प्रधान सेवक ने आखिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोनों घटनाओं को लेकर क्या कहा है, आइए रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के ये शब्द मैसेज भी है और चेतावनी भी। संदेश उन सरकारों को जिनके राज्य में महिला अपराध हो रहे हैं
और चेतावनी उन अपराधियों को जो महिला अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। आजादी के मौके पर पीएम मोदी ने 98 मिनट के भाषण में विकास से लेकर जातिवाद, अपराध से लेकर अपराधियों तक की बात की। उनकी स्पीच में भारत के साथ ही पड़ोसी देश भी थे। पीएम ने अपने संबोधन में महिला अत्याचार का मुद्दा उठाया। पीएम का इशारा पश्चिम बंगाल की तरफ था, जहां एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हुआ। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। बंगाल के साथ ही पीएम ने बांग्लादेश के हालातों पर भी बयान दिया। बांग्लादेश के हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए पीएम ने जल्द ही हालात सामान्य होने की बात कही। साथ ही कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। इतना ही नहीं, पीएम ने बिना नाम लिए पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को भी मैसेज दिया और साफ कर दिया कि भारत आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। अपने कार्यकाल के सबसे लंबे भाषण में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनकी नजर हर बात पर है। उनकी निगाहें देश के साथ दुनिया पर है और वो अपने विकसित भारत के विजन को लेकर रुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बातें कही हैं। क्या कही है, जान लीजिए। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर वो चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अपराधियों को सजा देने पर जोर है। अपराधियों में सजा का खौफ होने की जरूरत है। महिलाओं और अपराध पर मीडिया में चर्चा होती है, लेकिन अपराधियों को जब सजा होती है उसे प्रमुखता से नहीं दिखाती। सजा पर भी व्यापक रूप से चर्चा का समय आ गया है और सजा अपराधियों में डर का बनना बहुत जरूरी है। लेकिन बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजा को लेकर क्या बड़ी बात कही, वो आपको सुनना चाहिए। कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात की। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी और अहम खबर मैं आपको बताऊं, आज कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने है, जहां अखिलेश यादव ने जिस तरह की घटना को लेकर बयान दिया है वो कई सवाल खड़े करता है।
जिस समाजवाद की धुरी पर समाजवादी पार्टी की नींव रखी गई है, उस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव में शायद समाजवाद बचा ही नहीं। लगता है कि अखिलेश यादव असंवेदनशील हो चुके हैं, क्योंकि कन्नौज हो या फिर मैनपुरी, आरोपियों का पार्टी से कनेक्शन निकलने के बाद चुप्पी साधे हुए। दोनों ही मामलों में ना तो पीड़िताओं के लिए बयान दिया और ना ही उनसे मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। बोले तो सिर्फ डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट करने की बात है। जिन पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए देश के लोग आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी से लेकर तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए कन्नौज में जो हुआ वो उसे सिर्फ सुर्खियां बता रहे हैं। सोचिए आप, सिर्फ सुर्खियां बता रहे हैं। पहले सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। उपेंद्र कुमार कन्नौज, आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है। सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो गए हैं वहां रिपोर्टिंग के लिए। जहां अखिलेश ने बयान दिया है वहां की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और अखिलेश यादव को कन्नौज सिर्फ हेडलाइन लगती है, लेकिन आज मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। अखिलेश कन्नौज रेप कांड को सिर्फ हेडलाइन बताते हैं, जो उनकी संवेदनशीलता बताने के लिए काफी। और दूसरा ये वीडियो आपको जो तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं, तस्वीर समाजवादी पार्टी के ऑफिस की है। ये जहां अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता लाइन से बैठे हुए, और अखिलेश यादव के पास रेप कांड की पीड़िताओं से मिलने का वक्त नहीं है, लेकिन ऑफिस में, कार्यालय में सांप सपेरे का डांस देख रहे हैं दर्शकों। सोचिए आप। देख लिया दर्शकों आप, अखिलेश यादव असंवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं? बीजेपी इस पर हमलावर हो रही है, क्या कह रही है, सुनवाते हैं। कन्नौज में